लैंड इस बार पूरी तरह आबाद नजर नहीं आ रहा। ज़्यादातर वेटलैंड्स पर सन्नाटा पसरा नजर आता है। पक्षियों की अटखेलियों से आबाद रहने वाले इन वेटलैंड्स पर फिलहाल जो सन्नाटा है उसके पीछे का कारण मौसम की मार को बताया जा रहा है। प्रवासी पक्षी अब धीरे धीरे यहाँ पहुँचने भी लगे हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। झालावाड़ के वेटलैंड्स और यहाँ की आबो हवा प्रवासी पक्षियों को काफी रास आती रही है। इसकी वजह से झालावाड़ जिला राजस्थान का प्रमुख बर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ शहर के आसपास ही बडबेला, खंडिया, मुंडलिया खेड़ी और दुर्गापुर तालाब जैसे बड़े वेटलैंड हैं, जहाँ प्रवासी पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियाँ आसानी से देखने को मिल जाती हैं। इसी की वजह से यहाँ पक्षी प्रेमी और फोटोग्राफर्स बड़ी तादाद में पहुँचने लगे हैं। झालावाड़ जिला राजस्थान का प्रमुख बर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है। पहले ऐसा माना जाता था कि भरतपुर में बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन वही प्रवासी पक्षी वहां से भी बड़ी तादाद में अब झालावाड़ जिले में पहुंचते हैं। झालावाड़ जिले में कई ऐसे वेटलैंड हैं जहां पर प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा रहता है। प्रमुख वेटलैंड की अगर बात करें तो झालरापाटन का मुंडलिया खेड़ी तालाब, बड़बेला का तालाब जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, दुर्गपुरा का तालाब सहित कई ऐसे बर्ड डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर प्रवासी पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां अब पहुंचने लगी हैं। बड़े ही खूबसूरत पक्षी लगभग 3 से 4 किलोमीटर 4000 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुंचते हैं, जिनको देखने के लिए पक्षी प्रेमी और फोटोग्राफर बड़ी दूर दूर से इन वेटलैंड्स पर आते हैं और पक्षियों को निहारते हैं, उनकी फोटोग्राफी करते हैं। पक्षियों पर जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके भी पसंद की ये सारी जगहें हैं। यहाँ पर उनकी भी बड़ी तादाद देखने को मिलती है और वो लोग यहाँ पर आते हैं, पक्षियों पर रिसर्च करते हैं। इनके जो हैबिटेट होते हैं, इनकी जो आदतें होती हैं, उनको लेकर भी वो लोग यहाँ पर रिसर्च करते हैं। बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी अब झालावाड़ जिले में इन वेटलैंड्स पर पहुँचते हैं जहाँ पर इन पक्षियों का जमावड़ा होता है। लेकिन इस बार कुछ मंजर बदल चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक वेटलैंड पर हम इस वक्त खड़े हैं, लेकिन यहाँ प्रवासी पक्षियों की जो संख्या है वो नाकाफी है, या यूँ कहें कि नगण्य संख्या में इस बार प्रवासी पक्षी यहाँ पर पहुंचे हैं। विशेषज्ञों से मिली जानकारी के मुताबिक झालावाड़ में आने वाले प्रवासी पक्षी कई हजार किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आते हैं। यहाँ वो 3 से 4 महीने रुकते हैं और उसके बाद वापस लौट जाते हैं। जानकारी के मुताबिक कई पक्षी ऐसे हैं जो 5 से 10 हजार किलोमीटर की यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। हिमालय के अलावा यूरोप और दूसरे देशों से भी प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँचते हैं, जो लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। झालावाड़ या पूरे इंडिया में ही ये जो विंटर सीजन है, इसमें मोस्टली जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ये साइबेरिया से ये पूरा सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जिसमें इंडिया भी रूट में पड़ता है, तो ये साइबेरिया से जैसे ही ठंड पड़नी शुरू हो जाती है तो यहाँ साउथ की दिशा में ये माइग्रेट करते हैं और ये हर साल आते हैं। पूरे राजस्थान में भी और मोस्ट ऑफ इंडिया कवर करते हैं। इस साल या पिछले कई सालों से ये ट्रेंड ज़रूर देखा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसम का डिले होना या फिर अर्ली ऑनसेट होना, इन सारी वजह से, बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा सा डिले ज़रूर होता है। इस बार भी पक्षी आए हैं, अभी शुरुआत हुई है। जैसे लवकुश वाटिका बड़बेला में जो है वेटलैंड घोषित है, उसमें पेंटेड स्टॉर्क और बारहेड गीज़ और अन्य प्रजाति जो माइग्रेटरी बर्ड्स है ये यहाँ पे आए हुए हैं। अपनी खूबसूरती और विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध सुरखाब यानी रूडी शैडलक सर्दियों के प्रवास पर मध्य एशिया से यहाँ पहुँचते हैं। बडबेला तालाब पर इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। रूडी शैडलक यानी सुरखाब को भारत में ब्रह्माणी बतख के नाम से भी पहचाना जाता है। दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया के साथ चीन और नेपाल के ठंडे क्षेत्रों में निवास करता है। मार्च अप्रैल के महीने में ये मध्य एशिया में प्रजनन करने पहुँचता है। ऐसा माना जाता है कि अक्टूबर के महीने में प्रवासी पक्षी यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, जो नवंबर का महीना आते आते पूरी मात्रा में यहाँ पर होते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा चक्र चला है कि प्रवासी पक्षी अब कुछ दिनों से आना शुरू हुए हैं और अभी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचे हैं। थोड़ी ही तादाद में प्रवासी पक्षी इस वक्त यहाँ पर हैं और उनकी पूरी प्रजातियां भी इस बार नहीं आई हैं। यहाँ पर अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, जो मुख्य आकर्षण यहाँ पर रहते हैं, तो साइबेरियन क्रेन के अलावा सुरखाब नाम का एक पक्षी होता है जो बड़ा ही खूबसूरत पक्षी होता है। उसको देखने लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। और सुरखाब भी इस तालाब के किनारे, इसमें जो बीच में टापू बने हुए हैं,
यहाँ पर अक्सर देखने को मिल जाता है, जिसको देखने के लिए लोग दूरबीनें लेकर साथ आते हैं और फोटोग्राफर सुरखाब के फोटो खींचने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार पक्षियों के आने का सिलसिला धीमा चल रहा है। फिलहाल झालावाड़ और उसके आसपास के जलाशयों पर कॉमन कूट, नॉर्दर्न पिनटेल, रेड क्रेस्टेड पाचार्ड, कॉमन टील, बार हेडेड गीज, रूडी शेलडक और पेंडेड स्टार पहुंचने लगे हैं। वन विभाग के सूत्र और जो पक्षी विशेषज्ञ हैं वो ये भी बताते हैं कि पूरे देश में इस बार यही हाल है। सभी जगहों पर प्रवासी पक्षी देर से पहुंच रहे हैं। झालावाड़ एक ऐसा इलाका है जहां पर अंतिम दौर में प्रवासी पक्षी पहुंचना शुरू होते हैं। हालांकि उनके पहुंचने का समय अब निकल चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी संख्या यहाँ पहुंचने लगी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या एक बार फिर से बढ़ जाएगी। इसके पीछे की मुख्य वजह मौसम के उतार चढ़ावों को बताया जा रहा है कि मौसम में उतार चढ़ाव के चलते ही ऐसा हो रहा है। खैर आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितने प्रवासी पक्षी यहाँ पर पहुँच पाते हैं, लेकिन फिलहाल तो प्रवासी पक्षियों की संख्या काफ़ी कम है और कुछ ही प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर पहुँचे हैं। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।